महाराजी लाइन विकास खंड अंतर्गत बड़हिनी खुर्द स्थित प्राथमिक विद्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव के नेतृत्व में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को सशक्त बनाना रहा। शिक्षा चौपाल के दौरान विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने संस्कृत से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुति को सभी ने सराहा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को खंड शिक्षा अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव द्वारा सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है और इसमें अभिभावकों की भूमिका सबसे अहम होती है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव उदय प्रताप प्रधान ने भी शिक्षा को समाज की प्रथम प्राथमिकता बताते हुए कहा कि शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव रखता है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार, अभिभावकों एवं अतिथियों ने शिक्षा को लेकर मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। धरती से ये आगाज जाए कि यहाँ जो अभिभावक बैठे हुए हैं वो अपने पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ अभी भी धीमी है, पीछे से बिल्कुल नहीं आ रही है। का आयोजन है जो आज शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया है हमारे प्राथमिक विद्यालय बड़हिनी खुर्द में, जो न्याय पंचायत पयागपुर में आता है जी। एक बेसिक शिक्षा विभाग का एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है शिक्षा चौपाल का, जिसमें प्रत्येक न्याय पंचायत में इस तरह का चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों को बुला के हमारे विभाग में क्या क्या बेसिक शिक्षा विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं और उससे उनको अवगत कराएं। जैसे कायाकल्प का काम हो गया, डीबीटी का काम हो गया, निपुण भारत मिशन का काम हो गया, इससे उनको अवगत कराएं। और हमारे विद्यालय के प्रांगण में जो जो सुविधाएं हमारे बच्चों को मिल रही हैं, जैसे स्मार्ट क्लास हो गया, लाइब्रेरी की सुविधा है और भी अन्य तरह की सुविधाएं हैं। TLM से कैसे हमारे बच्चों को शिक्षण कार्य किया जाता है, इससे अभिभावकों को अवगत कराएं और एक दूसरे से बातचीत करें और अगर उनकी कोई समस्या है तो हमसे अवगत कराएं। बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको बतानी है हमसे अवगत कराएं। और विशेष रूप से ये हमारी अपेक्षा उनसे है, जो शिक्षा चौपाल के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप नियमित रूप से अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें और कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो विद्यालय में नामांकन से वंचित रहे। 100% हमारे जो बच्चे हैं वो नामांकित हैं। जैसे कि जिला प्रशासन द्वारा हर ग्राम पंचायत में शिक्षा चौपाल के अलावा चौपाल लगा जनता की समस्याएं सुनी जाती थी, यह जो आप शिक्षा चौपाल यहाँ पर लगाए हैं, यह अभियान कब से शुरू हुआ? ये अभियान अभी जो 24 जनवरी का दिन था, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, उसी दिन समस्त न्याय पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन सभी न्याय पंचायतों में उस दिन नहीं हो पाया था क्योंकि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम चल रहा था। तो कुछ न्याय पंचायतों में जो नहीं हो पाया था तो उन न्याय पंचायतों में शिक्षा चौपाल का आयोजन। ये शिक्षा चौपाल का ये पहला कार्यक्रम है या इसके पहले भी हो चुका है? इसके पहले 24 जनवरी को भी हमारे इस विकास खंड में 6 न्याय पंचायतों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं उदय प्रताप प्रधान, यूपी एकेडमी डायरेक्टर। आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ पे छात्र छात्राएं, अभिभावक, टीचर और समस्त लोग यहाँ मौजूद हैं। आप क्या जानकारी इस चौपाल के माध्यम से देना चाहते हैं सरकार की योजना के बारे में? क्योंकि सरकार का मंशा रहा है कि अब अभिभावक को जागरूक किया जाए शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि तमाम चौपाल भी देखते होंगे आप लोगों के बीच में, तमाम समस्याओं को चौपाल लगा करके दूर किया जाता है। तो इसमें सरकार ने ये एक अलग से योजना ये लागू किया, जिसमें कि चौपाल के माध्यम से अभिभावक को अगर जब तक हम जागरूक नहीं कर पाएंगे, शिक्षा का असली जो ख्वाब उत्तर प्रदेश सजा रखा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम सब इसके माध्यम से आज उसके प्रतिभाग है, जो कि हमारे बीच में खंड विकास खंड शिक्षा अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके प्रतिनिधित्व करते हुए हम सब जो है अभिभावक के रूप में यहाँ बैठ करके इसको जानकारी ग्रहण कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। सरकार की योजना जो थी कि स्कूलों में जो स्वेटर और ड्रेस वगैरह जूता बांटी जाती थी, उसके एवज में वो डायरेक्ट जो है अभिभावकों को खाते में पैसा भेज रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छा लाभकारी एक तरह से साबित हो रहा है,
चूँकि इधर उधर पैसे समय से आते नहीं थे या आते भी थे तो बच्चे नहीं कर पाते थे, लेकिन अब अभिभावक के खाते में आने से तुरंत अपना एडवांस समय से अभिभावक सब खरीद करके और सभी परचेज करके अच्छे से ड्रेस के साथ स्कूल में भेज रहे हैं। जैसा कि आज चौपाल के माध्यम से पता भी चला, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। मैं रमेश प्रसाद, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बढ़नी खुर्द। आज का कार्यक्रम जो है, उस कार्यक्रम के बाबत आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? हम लोग इस चौपाल के माध्यम से ये जानकारी अभिभावकों को जागरूक करना चाहते हैं कि बच्चे को प्रतिदिन भेजिए और बच्चों को हमेशा ध्यान करके और तैयार करके भेजिए और ड्रेस के साथ भेजिए। जो योजनाएं शासन के द्वारा है उसको अमल करते हुए बच्चों को नीति में भेजिए और हम लोग बच्चों को भरपूर प्रयास करेंगे। आपके विद्यालय में कितनी जो है संख्या है बच्चों की? इस समय 244 बच्चे हैं। और एमडीएम की क्या व्यवस्थाएं हैं? एमडीएम अच्छा पात्र हुआ, बहुत अच्छा आ रहा है और बच्चे लगभग 90% के ऊपर उपस्थिति रहते हैं प्रतिदिन।